दुनिया में पढ़ाई लिखाई के बिना ना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले एक अच्छी सी डिग्री लो, फिर जॉब या बिजनेस करो, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना तभी आप खुश रह पाओगे। शायद हमने ये सारी बातें सुनी है कि सक्सेस पर फोकस करो, और शायद ही कभी हमारे बड़ों ने हमें खुश रहने की बात की हो। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे 4 रूल सीखेंगे जो हमें सिखाएंगे कि हम कैसे खुशी और सक्सेस दोनों पा सकते हैं। और ये हमारी बहुत से बाहर की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो का सारी नॉलेज द अल्मेनाक ऑफ नॉवल से ली गई है। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, बिल्डिंग वेल्थ। अभी होने का मतलब ये नहीं कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हो, और ना ही इसका मतलब ये है कि दिन में कड़ी मेहनत कर कर थक कर चूर हो जाना है। गेटिंग रिच यानी अमीर बनने का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। तो क्या आपको इस बात का कोई आइडिया है कि हमें अमीर बनने के लिए क्या करना होगा? तो उससे पहले आपको ये पता करना होगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, क्योंकि जब तक आपका गोल पता नहीं होगा आप किसी भी सूरत में अमीर नहीं बन सकते। नवल रविकांत एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। इस वीडियो में उस विजडम और नॉलेज की बात की गई है जो नवल को अपने कई सालों के एक्सपीरियंस से मिली है। नवल की शुरुआत में किसी आम आदमी की तरह ही एमलेस थे, यानी उनका कोई गोल नहीं था। एक के बाद एक उन्हें कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने एक दिन बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बिजनेस की हेल्प से अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। ये जानना कि हमें करना क्या है का मतलब है खुद को प्रोडक्टाइज करना, यानी खुद को एक प्रोडक्ट की तरह पेश करना। आपके पास कुछ ऐसी स्पेसिफिक नॉलेज होनी चाहिए जो शायद किसी और के पास ना हो, क्योंकि कोई और बिल्कुल आपके जैसा तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए खुद को एक प्रोडक्ट की तरह यूज करो, अपने स्किल्स और नॉलेज का एक यूनिक मिक्सर ऑफर करो, फिर देखो आप कितने आगे तक जाओगे। बेशक इसके लिए आपको कई सालों की प्रैक्टिस और मेहनत भी लगेगी। खुद को स्किल और प्रोडक्टिव बनाना काफी मेहनत का काम है, पर आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही जल्दी आप वेल्थ क्रिएट करना शुरू कर पाओगे। नवल रविकांत बिल्डिंग वेल्थ और अमीर होने के बीच का फर्क जानते थे। अमीर होने का मतलब है सिर्फ पैसे कमाना, जिससे कि कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करने के लिए सोसाइटी आपकी शुक्रगुजार है। पैसे का सीधा सा नियम है कि आप लोगों की लाइफ में जितना वैल्यू प्रोवाइड करते हो उतना ही आपके पास पैसे आता है। नवल इस बात पर ज्यादा जोर देते हैं कि हमें पैसा नहीं वेल्थ बिल्ड करना चाहिए। इसका सीधा सा ये मतलब है कि आपको एक ऐसी मशीन बिल्ड करनी पड़ेगी जो आपको पैसा कमा दे। जैसे बिल गेट ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया, ठीक ऐसे ये आप भी कर सकते हो। और जरूरी नहीं कि आपको इतना ही बड़ा करना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। वेल्थ यानी वो एसेट है जो आपको सोते सोते भी कमाई करके दे, और पैसा इस वेल्थ का सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म है। जबकि वेल्थ चाहे किसी भी फॉर्म में हो आपके लिए पैसे कमाने का काम करता है, चाहे आप एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो। जैसे कि फैक्ट्री, रोबोट और कंप्यूटर डेटा बनाने का काम करता है, चाहे दिन हो या रात। असल में टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम ही वेल्थ है। आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में रोज रोज नए बदलाव आ रहे हैं। एक वक्त था जब कार को ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी माना जाता था। हेनरी फोर्ड इसी से अमीर हुए थे, फिर इसी टेक्नोलॉजी ने उन्हें दुनिया के अमीर लोगों में शुमार कर दिया था। अगर आप भी वेल्थी होना चाहते हैं तो आपको भी टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई नई और इनोवेटिव चीज इंट्रोड्यूस करनी होगी। तो पता लगाइए कि लोगों को क्या चाहिए। बेशक उन्हें अभी खुद को पता ना हो कि उन्हें क्या चाहिए, और उसके लिए आपको अपने स्किल सेट, नॉलेज और एबिलिटी का सही यूज करना होगा। रूल नंबर 2, फाइंड एंड बिल्ड स्पेसिफिक नॉलेज। नवल कहते हैं कि आपको इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्किल या क्वालिटी है जिसमें आप बचपन से ही अच्छे हैं। तब शायद आपको वो कोई स्किल नहीं लगी होगी, पर बड़े होने पर आप उसमें अपना पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं। नवल कहते हैं कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे एक स्पेसिफिक नॉलेज आपकी म्यूजिकल स्किल हो सकती है जिसमें आप बढ़ सकते हो, या वो आपकी राइटिंग स्किल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नवल स्पेसिफिक नॉलेज पर जोर देते हैं क्योंकि ये आपके वेल्थ कमाने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है। इसे अपनी यूनिक स्किल सेट, अपब्रिंगिंग और एटीट्यूड के साथ कंबाइन कर दो, यानी खुद को प्रोडक्टिफाई करो, अपने यूनिकनेस को सेल करो। जैसे कि नवल को हमेशा से ही टेक्नोलॉजी और रीडिंग बहुत अट्रैक्ट करते थे, लेकिन वो किसी भी चीज में जल्दी बोर हो जाने वाले व्यक्ति में से एक थे, क्योंकि वो खुद को समझते थे। इसीलिए वो किसी भी ऐसे प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते थे जहां उन्हें एक ही चीज रूटीन में करना पड़े। इसलिए नवल को वेंचर इन्वेस्टिंग में कदम रखना ज्यादा सही लगा। इस फील्ड में स्पीड है, और इसमें आने के लिए आपके अंदर वाकई में इंटरेस्ट होना चाहिए। आज के टाइम में नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और नवल का काम है उसका पता लगाना। स्पेसिफिक नॉलेज होने का मतलब है किसी फील्ड में आपको महारत हासिल होना, यानी उसके बारे में आपको छोटी से छोटी चीज पर अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यानी जिस चीज को लेकर आप पैशनेट और क्यूरियस हैं उसे करें। जब आपको अपना जॉब पसंद होता है तब आप हमेशा उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। प्लस पॉइंट ये है कि कोई और आपको कॉपी नहीं कर पाएगा। हाँ, नवल सिर्फ एक वेंचर इन्वेस्टर ही नहीं है, बल्कि वो अपने एक स्पेसिफिक स्किल सेट और नॉलेज के कारण भी यूनिक है। इसलिए कभी भी सीखना मत छोड़िए। अमीर बनने का रास्ता यहीं से शुरू होता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करने या कॉलेज डिग्री हासिल करने से नहीं है। ये तो सिर्फ किसी पीढ़ी से सोच है। आज जब इतना कुछ बदल रहा है तो हमें अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। इसलिए आपको कुछ न कुछ
सीखते रहना चाहिए। रूल नंबर 3, बिल्ड और बाय इक्विटी इन बिजनेस। बेसिकली किसी कंपनी की वैल्यू या प्रॉफिट में जो आपका शेयर होता है उसे इक्विटी कहते हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपके पास इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब है आपकी लगातार कमाई होती रहे, यानी जब आप सो रहे हो तभी आपके अकाउंट में पैसे आते रहे। लेकिन ये सुविधा आपको जॉब में नहीं मिल सकती। जॉब में आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है, जब आप काम करते हो तो पैसा मिलता है, नहीं करते हो तो नहीं मिलता है। सिंपल सी बात है। सैलरीड जॉब यानी किसी और के लिए काम करते हो, यानी जो मेहनत आप खुद के लिए कर सकते थे वो आप दूसरे के लिए करते हो। आप जो भी आउटपुट क्रिएट करते हो वो सब कंपनी के पास जाता है। यही दस्तूर है, और कंपनी हमेशा आपसे ज्यादा से ज्यादा काम लेकर कम से कम पेमेंट करने की कोशिश करेगी। सिर्फ इक्विटी ही एक ऐसा तरीका है जो आपको वेल्थ बिल्ड करने की गारंटी देता है। इसकी शुरुआत आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनकर भी कर सकते हो। जब कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपको उसमें से हिस्सा मिलता है। नवल इस बात पर जोर देते हैं कि ओनरशिप इम्पोर्टेंट है। आपके पास किसी बिजनेस का पार्ट या किसी प्रोडक्ट की ओनरशिप होनी चाहिए। बेशक शुरुआत आपकी छोटी हो, पर माइंड में एक गोल फिट कर लो। हर हाल में इक्विटी लेना जरूरी है। रूल नंबर 4, हैप्पीनेस इज लर्न्ड। खुश रहना कैसे आप सीख सकते हो। 10 साल पहले तक नवल को किसी भी बात से खुशी नहीं होती थी, बल्कि यूँ कह लो कि अगर तब उन्हें अपनी खुशियों को 1 से 10 के बीच में इसको रखने को कहा जाता तो शायद उसे 2 नंबर देते। लेकिन आज के वक्त में नवल ये कह सकते हैं कि वो एक खुशहाल इंसान है, बल्कि वो अपनी लाइफ में इतने खुश है कि 9 नंबर दे सकते हैं। हाँ, ये सच है कि दौलत कमाकर उन्हें जिंदगी की खुशियाँ हासिल हुई, लेकिन नवल ने ये भी सीखा कि जिंदगी में खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। बेशक दौलत कम है या ज्यादा, क्योंकि इंसान का खुश रहना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन असल में खुशियाँ होती क्या है, क्योंकि हर इंसान के लिए खुशी के अलग अलग मायने होते हैं। नवल को जो चीज खुशी देती है शायद वो चीज आपके लिए खुशी ना दे पाए, और शायद जिस चीज से आपको खुशी मिलती है वो नवल को खुशी ना दे पाए। तो ये हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है। कुछ लोग के लिए खुशी का मायने है सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ पाने पर भी खुश नहीं रह पाते। लेकिन नवल कहते हैं कि खुशी हर इंसान का डिफॉल्ट सेटिंग होना चाहिए, यानी इंसान पैदा ही खुश रहने के लिए हुआ है। हैप्पीनेस का मतलब है कि वो फीलिंग को हटाना कि आपकी लाइफ में कोई कमी है। आपने अपनी लाइफ में कितनी बार ये कहा है कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, आप गिनती भी नहीं कर पाओगे, शायद क्योंकि हम ये बात बार बार रिपीट करते हैं। कुछ न कुछ पाने की यही चाह हमें कभी खुश नहीं रहने देती। ये आपको पास्ट या फ्यूचर में रखती है, पर प्रेजेंट को कभी भी एंजॉय करने नहीं देती। आप दुनिया में आए हो, अभी सांसें ले रहे हो, जिंदा हो, यही सबसे बड़ी खुशी है, क्योंकि ना जाने हम कब इस दुनिया को अलविदा कर देंगे। तो हमने इस वीडियो में ऐसे 4 रूल सीखे हैं जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर खुशी और सक्सेस दोनों पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।